In this module, we will discuss oligosaccharides. Oligosaccharides are short polymers of 3 to 10 monosaccharides joined by glycosidic bond. पहले हमने डिस्कस किया मोनोसेक्राइड्स. मोनोसेक्राइड में सिंगल मोनोमेरिक और सिंगल यूनिट ऑफ ए कार्बोहाइड्रेट होता है. देन वी हैव डिस्कस डाइसेक्राइड्स जिसमें दो डिफरेंट मोनोमर्स ऑफ द carbohydrate are present, and now we will discuss the oligosaccharides. 3 to 10 are called the oligosaccharides और 10 से onward जितने भी हैं up to 100 or thousands called the polysaccharides. These oligosaccharides are not digested by the human enzymes in contrast to the disaccharides which are digestible in the human body by the enzymes as we have discussed in case of lactase and sucrose by sucrase and maltose by maltase. At one end of the chain, जिस तरह डाइसेक्राइड में हमने देखा था कि एक एंड जो है एक्सेप्ट फॉर फ्रुक्टोज जिसमें दोनों एल्डिहाइड और कीटो ग्रुप दोनों रिड्यूसिंग एंड्स जो हैं वो आपस में 1,4 लिंकेज से जुड़े हुए हैं, जबकि इन दिस केस जिस तरह दूसरे डाइसेक्राइड लैक्टोज में और माल्टोज में था कि एक साइड जो है वो एक एनोमेरिक कार्बन फ्री होता है विच इज़ हैविंग अ रिड्यूसिंग एंड, और इसको रिड्यूसिंग एंड भी बोलते हैं. इसी तरह 3 to 10 जो ओलिगोसैक्राइड्स हैं उसमें एक एंड जो है वो नॉन रिड्यूसिंग है, जबकि दरम्यान में वो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है जो दोनों दो रिड्यूसिंग एंड्स को आपस में जोड़ देती है, जबकि एक एंड जो है वो फ्री होगा विच इज़ नोन एज रिड्यूसिंग एंड. एट वन एंड ऑफ द चेन द रिड्यूसिंग एंड इज अ मोनोसेक्राइड यूनिट विच इज़ हैविंग अ एनोमेरिक कार्बन. जो रिड्यूसिंग एंड है उसके ऊपर हम कहते हैं मोनोसेक्राइड यूनिट है जिसके ऊपर एनोमेरिक कार्बन एटम लगा हुआ है, जबकि दूसरी साइड जो है वो इन्वॉल्व हुई है इन द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. Biomedical importance of oligosaccharides. These are integral membrane proteins. Integral membrane proteins के साथ ये attach भी होते हैं by covalent bond. Covalently, these are attached in the integral cell membrane proteins by the covalent bonds, and they are mostly present on the extracellular surface of the cell membrane. एक उसकी इंट्रासेलुलर सरफेस है, एक एक्स्ट्रासेलुलर सरफेस है. जो प्रोटीन्स हैं वो इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं जो उसके मेम्ब्रेन के अंदर अटैच हैं. उसके एक्स्ट्रासेलुलर सरफेस के एरिया के ऊपर these oligosaccharides are attached by a covalent bond. Many oligosaccharides are secreted proteins such as antibodies and coagulation factors जो ब्लड कोगुलेट करते हैं. एंटीबॉडीज वो हैं जो फॉरेन जो कब कोई भी इन्विजन फॉरेन बॉडी की या कोई भी फॉरेन एंटीजन आता है उसके अगेंस्ट जो भी एंटीबॉडीज बनती हैं. दीज आर इन प्रोटीन इन नेचर, लेकिन दीज आर हैविंग दी ओलिगोसैकेराइड यूनिट्स, और उसके साथ ये सिक्रीट होती हैं प्रोटीन्स विद कम्बिनेशन विद दी ओलिगोसैकेराइड यूनिट्स. सिमिलरली कोagulation फैक्टर्स वो हैं जो ब्लड को कोagulate करते हैं. ये भी प्रोटीन्स हैं एंड दीज आर आल्सो हैविंग दी बॉन्ड विद दी डिफरेंट ओलिगोसैकेराइड्स. द ओलिगोसैकेराइड्स पार्टिसिपेट इन द मॉलिक्यूलर टारगेटिंग एंड सेल टू सेल रिकग्निशन. इसका ये मतलब है कि दो सेल जो आपस में एज ए सेल्फ रिकग्नाइज होते हैं, जबकि फॉरेन सेल कोई भी आ जाए तो वो नॉन सेल्फ रिकग्नाइज होता है. तो सेल टू सेल रिकग्निशन कि ये सेल्फ मेरा अपना सेल है या किसी और का है, दिस रिकग्निशन इज ऑल्सो बाय द ड्यू टू द contribution of the presence of oligosaccharides. They also mark the passage of time and determine the proteins when the proteins should taken out of the circulation. एक प्रोटीन एक पर्टिकुलर टाइम के लिए सर्कुलेट कर रही है ह्यूमन बॉडी में. ये टाइम ड्यूरेशन जो है this is also marked by the presence of oligosaccharides. Human body में जो blood grouping है ABO blood grouping is the mostly, and the other is RH factor which is positive or negative. तो ABO blood grouping
also illustrates the effect of glycosyl transferase. ग्लाइकोसाइल ट्रांसफरेज एंजाइम की वजह से ये डिफरेंट ग्रुप्स में कन्वर्ट हो जाता है. कार्बोहाइड्रेट्स आर अटैच्ड टू ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स ऑन द सरफेस ऑफ रेड ब्लड सेल्स. आरबीसीज के ऊपर जो ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स लगे हुए हैं उसके ऊपर भी ओलिगोसैकेराइड्स अटैच्ड है. फॉर वन टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप, one of the three different structures, either A, termed A, B and O, may be present. ये ब्लड ग्रुपिंग जो हम ए भी कहते हैं, ब्लड ग्रुप बी भी होता है और ओ भी होता है और ए भी होता है. तो इनके ऊपर सेल के ऊपर जो ये पॉलीसेक्राइड्स लगे होते हैं उनकी वजह से ये रिकग्नाइज होते हैं एज ABO ब्लड ग्रुप्स. दीज स्ट्रक्चर्स हैव इन कॉमन एन oligosaccharide foundation called the O or sometimes H antigen. The A and B antigens differ from the O antigen by the addition of one extra monosaccharide. A antigen और B antigen जो differ करेंगे आपस में from the O antigen by the addition of one extra monosaccharide, which is either N-acetylgalactosamine in case of A. अगर ब्लड ग्रुप A है तो उसके ऊपर N-acetylgalactosamine लगा होगा. अगर B है तो उसके ऊपर ग्लैक्टोज लगा होगा. इसकी जगह N-acetylgalactosamine की जगह ग्लैक्टोज लगा होगा. एंड दीज आर बाउंड और दीज आर अटैच्ड विद एन अल्फा 1,3 लिंकेज. हमने डिफरेंट लिंकेजेस अभी तक अल्फा 1,4, बीटा 1,4 और अल्फा बीटा दोनों पढ़ी हैं, जबकि यहाँ अल्फा 1,3 लिंकेज इज प्रेजेंट टू अ galactose moiety of the O antigen, which we will discuss in the diagrammatic presentation of the next slide. We can see here कि this is the O antigen. इसमें galactose है, N-acetylgalactosamine है, इसमें भी बीटा 1,3 लिंकेज है, यहाँ भी बीटा 1,3 लिंकेज है. Then another molecule of galactose, and this is a fructose which is attached with alpha 1,2 linkage. जबकि हमने डिफ्रेंशिएशन A एंटीजन और B एंटीजन की क्या की थी इन द प्रीवियस स्लाइड कि अगर इस O एंटीजन के ऊपर 1,3 लिंकेज के साथ N-acetylgalactosamine लगा होगा तो इट इज़ नोन एज A एंटीजन. अगर इसके ऊपर सिर्फ ग्लैक्टोज लगा होगा 1,3 लिंकेज पे तो इट इज़ नोन एज B एंटीजन. तो इस तरह 3 डिफरेंट ग्रुप्स बन गए. ग्रुप हैविंग A, ब्लड ग्रुप A, ब्लड ग्रुप B एंड ब्लड ग्रुप O. और अगर ये A और B दोनों तरह के एंटीजन हो तो दिस इज कॉल्ड AB blood grouping. So these changes in the blood groups is due to these particular oligosaccharides which are present in different forms on the surface of the red blood cells.